साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न, साधितावच्छेदकेतर धर्म अनावच्छिन्न, साधितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिता, प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, यह भी नहीं दिया है। प्रतियोगितावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोग्यनधिकरणम यत् साध्य भावाधिकरणम तन्निवृत्तिवृत्तित्वा भावो व्याप्ति, ये व्याप्ति का लक्षण है। इसमें से 5 विशेषणों के बारे में आपने चर्चा कर लिया है। पहले वाला था पर्वत वन्यमान धूमा, संक्षेप में जाऊंगा, दोबारा थोड़ा याद दिला दें। पर्वत वन्यमान धूमात इस तरह में साधितावच्छेद संबंध संयोग संबंध है, लेकिन आपने जो लक्षण किया है वह लक्षण इतना ही था, साध्य अभाव आवृत्तित्व, अर्थात साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव, इतना ही आपने दिया है। वृत्तित्व भाव, वृत्तित्व का अभाव, साध्य अभाववद आवृत्तित्व का मतलब है साध्याभावाधिकरण निरूपित वृत्तित्वाभाव। इतना ही आपने जब लक्षण किया तो वहां पर समस्या हुई कि भाई आप संबंध बताए नहीं है, अपने मर्जी से किसी भी संबंध से ले सकता हूं, और हम समवाय संबंध वन्नी को लेता हूं तो उसका अधिकरण कौन हो जाता है? वन्नी का अवयव, पर्वत नहीं। तो साध्य हुआ वन्नी, समवाय संबंधेना साध्याभाव का अधिकरण हो जाएगा पर्वत। तो साध्य हो गया वन्नी, समवाय में यदि हम साध्य लेते हैं तो उसका अधिकरण हो जाएगा वन्य अवयव, तो साध्याभाव का अधिकरण हो जाएगा पर्वत। तन्निर्मित वृत्तित्व ही धूम में अव्याप्ति हुई, इसलिए आपने पहला विशेषण दिया साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न। तो साधितावच्छेद संबंध संयोग संबंध समवाय नहीं है, अतएव अब विशेषण की वजह से आप समवाय संबंध वन्नी का भाव नहीं ले सकते, किंतु संयोग संबंध वन्नी का भाव लेना पड़ेगा। तो साधितावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न वन्नी का भाव का अधिकरण हो जाएगा जल हृदादि, तन्निर्मित वृत्तित्व मीनादि में अवृत्तित्व तत्वृत्तित्व भाव जो है धूम में आकर के लक्षण घट जाता है। लेकिन फिर भी एक सत्य विद्यम नास्ति न्याय के अनुसार वन्यघट उभयम नास्ति ऐसा ले लेंगे हम। क्या लेंगे? वन्यघट उभयम नास्ति। अब वन्य भले पर्वत में है, संयोग संबंधेन वन्य पर्वत में है, किंतु संयोग संबंधेन ही वन्यघट उभया भाव पर्वत में नहीं है। पर्वत में नहीं है वन्यघट उभया, वन्यघट उभय नहीं है, अतः उभया भाव पर्वत में मिलेगा। ठीक है, तो संयोग संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न वन्य घट उभया भाव का अधिकरण कौन हो जाएगा? पर्वत। तन्निर्मित वृत्तित्व धूम में आकर पुनः व्याप्ति दोष हुआ, उसे निवारण करने के लिए आपने कहा साधितावच्छेद को इतर धर्म से अनवच्छिन्न होना चाहिए। वन्यघट उभया भावीय प्रतियोगिता कैसी है? वन्यघट उभय है, और उसमें वन्यघट उभय रूपी प्रतियोगिता में साधितावच्छेद वन्यत्व से इतर घटत्व रूपी धर्म से भी अवच्छिन्न है। इसे साधितावच्छेद वन्यत्व से इतर घटत्व धर्म से अनवच्छिन्न भाव लेना पड़ेगा। ऐसा भाव करने से वन्य भाव शुद्ध होगा, और शुद्ध वन्य भाव यदि आप लेते हैं तो क्या हो जाता है? साधितावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न, साधितावच्छेद वन्यत्व से इतर घटादि से घटत्वादि से अनवच्छिन्न वन्य भाव साध्य भाव, उसका अधिकरण हो गया जल हृदादि। तन्निर्मित वृत्तित्व मीन शैवाला दो, अवृत्तित्व वृत्तित्व भाव जो है आ जाएगा धूम में, तो लक्षण समन्वय हो गया। तो फिर भी चालिन न्याय से फिर दोष आता है। पर्वत में मानस वन्य नहीं है, मानस में पर्वतीय वन्य नहीं है, ऐसे चालिन न्याय से एक दूसरे का अधिकरण विद्यमान वन्य को तत्त अधिकरण विशेषण दे देंगे तो एक अधिकरण में रहने वाला वस्तु वही वस्तु दूसरे अधिकरण में अभाव हो जाता है। अतएव संयोग संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद संयोग संबंधावच्छिन्न साधितावच्छेद वन्यत्व से इतर घटत्वाय धर्म से अनवच्छिन्न आपने क्या ले लिया? अभी मानस्य वन्नी, तारस मानस वन्नी का भाव का अधिकरण कौन हो गया? पर्वत। तन्निर्मित वृत्तित्व आ गया धूम में, पुनः व्याप्ति दोष हुई, तो आपने साधितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता लेनी पड़ेगी। भाव को यत्किंचित धर्मावच्छिन्न नहीं ले सकते, है ना। चाल न्याय से तत्त अधिकरणावच्छिन्न वन्य को नहीं लेना, किंतु साधितावच्छेद का अवच्छिन्न धर्म से ले लो। जब साधितावच्छेद का अवच्छिन्न कहूंगा तो हो जाएगा वन्यत्व रूपी सामान्य धर्म,
और वन्यत्व सामान्य धर्मावच्छिन्न हो जाएगा। सकल वन्य संसार वर्ग जितना भी मानस वन्य, पर्वतीय वन्य, सारे वन्य आएंगे। सारे वन्यों के अंतर्गत पर्वतीय वन्य है, उस वन्य का भाव पर्वत में मिलेगा नहीं। ठीक है ना, इसलिए आपको लेना पड़ेगा सातावच्छेदक संबंध, संयोग संबंधावच्छिन्न, सातावच्छेदक वन्यत्व से इतर धर्म, घटत्वादि से अनवच्छिन्न, सातावच्छेदक केवल वन्यत्व से अवच्छिन्न, वन्य भाव का अधिकरण हो जाएगा। जल हृदय तन्मृत वृत्तित्व हो गया, मिनिशैवाल आदि में आवृत्तित्व वृत्तित्व भाव आ जाएगा। धूम में लक्षण समन्वय हो गया। लेकिन और एक सद्धेतु स्थल है वृक्ष कपि संयोगी वृक्षत्वात्, कि साध्य भाव का अधिकरण कैसा होना चाहिए, अधिकरण के बारे में आपने कुछ भी स्पष्ट नहीं कहा है। साध्य भाव का अधिकरण ले लो, कह दिया। तो जितने अव्याप्य वृत्ति वस्तु है, अव्याप्य वृत्ति गुण, अव्याप्य वृत्ति कर्म और अव्याप्य वृत्ति वाले जो द्रव्य हुआ करते हैं, वो क्या होता है, एक ही अधिकरण में भाव और अभाव दोनों मिल जाता है। क्या अव्याप्य वृत्ति वस्तुओं का विलक्षणता है, स्वाधिकरण में ही अभाव भी मिल जाएगा, भाव भी मिल जाएगा। संयोग का भाव है, जैसे दो अंगुलियों का संयोग है, अंगुली के इस देश में संयोग है, अंगुली के इस देश में क्या है, संयोग का भाव है, उसी अधिकरण में अभाव भी मिल जाता है। ऐसे उसको क्या कहते हैं, अव्याप्य वृत्ति वस्तु। स्वाधिकरण में व्याप्त होकर के नहीं रहने वाला वस्तु उसको कहते हैं अव्याप्य वृत्ति वस्तु। और रूप रसगंध कैसे हैं, व्याप्य वृत्ति है, अपने अधिकरण में और व्याप्त होकर रहते हैं। रूप ऐसा ही है ना, अपना अधिकरण में पूरा व्याप्त होकर रहेगा। तो व्याप्य वृत्ति, अव्याप्य वृत्ति, और क्या करेंगे, इसलिए अव्याप्य वृत्ति स्थल लेकर के दोष दे देंगे। स्थल क्या है, वृक्ष कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्, वृक्ष कपि संयोगी एतद् वृक्षत्वात्। कपि संयोग क्या है, अव्याप्य वृत्ति वस्तु है, और वृक्ष रूपे शाखावच्छेदन अधिकरण में भले विद्यमान हो, किंतु मूलावच्छेदन उसी वृक्ष रूपी अधिकरण में उसका अभाव मिल जाएगा, कि मूल में कपि संयोग मिलेगा नहीं। तो आपका सारा तीनों विशेषण बेकार हो जाएगा। देखो, सातावच्छेद संबंध है समवाय संबंध, समवाय संबंध से अवच्छिन्न। सातावच्छेद कौन है, कपि संयोगत्व, उसे इतर घटत्वादि धर्म से अनवच्छिन्न भी है। सातावच्छेद कपि संयोगत्व से अवच्छिन्न प्रतिवता कपि संयोग अभाव का अधिकरण खुद वृक्ष हो जाएगा, मूलावच्छेदेना। तार्श वृक्ष वृत्तित्व आ जाएगा वृक्षत्व रूपी हेतु में, सद हेतु में लक्षण वृत्तित्व चला गया, अवृत्तित्व आना चाहिए, अव्याप्ति दोष हो गया। निवारण करने के लिए आपने क्या कहा, प्रत्योग ज्ञानाधिकरणम यद साध्य भावाधिकरणम तन्मृत वृत्तित्व भाव व्याप्ति, प्रत्योग ज्ञानाधिकरण विशेषण देना पड़ा। वृक्ष कैसा है, कप्य संयोग रूपी प्रतियोगी का अधिकरण ही है वो, मूलावच्छेदेना। शाखावच्छेदना कप्य संयोग का अधिकरण है, मूलावच्छेदना कप्य अभाव का अधिकरण है ना। कप्य संयोग का अभाव का प्रतियोगी कौन है, कप्य संयोग है, और कप्य संयोग कहाँ है, शाखाच्छेदन वृक्ष में बैठा हुआ है। तो इसलिए साध्य भाव का जो अधिकरण है वो प्रतियोगी का अनधिकरण नहीं हुआ। साध्य भाव कौन है, कप्य संयोग का भाव, उसका अधिकरण कौन था, मूलावच्छेदन वृक्ष। वह वृक्ष प्रतियोगी का अनधिकरण भी होना चाहिए, लेकिन शाखावच्छेदन वो कप्य संयोग रूपी प्रतियोगी का अधिकरण है ना। इसलिए आपको आप ये कप्य संयोग भाव को नहीं ले सकते इस तरह से। अधिकरण आपको कोई और ढूंढना पड़ेगा जो प्रतियोगी का अनधिकरण भी हो, कप्य संयोग का भाव का अधिकरण भी हो। वो कौन है, वो भूतल आदि लेनी पड़ेगी। जब वृक्ष पर बंदर बैठा है, वह बंदर भूतल पे नहीं है ना, एक ही जगह तो रहेगा, वो वहां रहेगा तो यहाँ नहीं, यहाँ रहेगा तो वहां नहीं। तो वृक्ष पर बैठा का मतलब क्या, इस समय वो धरती पर नहीं है, जमीन पर नहीं। वो जमीन कैसा है, इस समय कप्य अभाव का भी अधिकरण है और प्रतियोगी कप्य संयोग का भी अनधिकरण है, नहीं होगा। जैसे सहायतावच्छक समय संबंधावच्छिन्न, सहायतावच्छक कप्य संयोग इतर घटत्वादि धर्म से अनवच्छिन्न, सहायतावच्छक कप्य संयोगतावच्छिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगी कप्य संयोग का अनधिकरण होता हुआ कप्य संयोग भाव रूपी साध्य भाव का अधिकरण हो जाएगा भूतल। तन्य वृत्तित्व घटादियों में अवृत्तित्व वृत्तित्व भाव आ जाएगा, कप्य संयोग में सद्यत्व में लक्षण समन्वय हो गया। ठीक है, तब एक और जगह असद्येतु स्थल में अतिव्याप्ति हो जाता है। कौन है वो, घटो सत्ता विशेष सत्तावान जाते हैं। घटो
विशिष्ट सत्तावान जाते हैं। यहां भी एक नया लगाया था, कौन सा? विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते। विशिष्टम शुद्धात् नातिरिच्यते, जो विशिष्ट होता है वह शुद्ध से भिन्न नहीं होता, क्योंकि वह विशिष्ट वस्तु को भी यदि सामान्य धर्मावच्छेदन देखोगे तो वह सामान्य से अभिन्न हो जाता है। जैसे एक ब्राह्मण है, विशिष्ट वस्तु तो है वो, लेकिन उसमें यदि मनुष्य तो धर्म से मैं देखूंगा तो ब्राह्मण में क्या है? मनुष्य ही कहा जाएगा। तो वैश्य क्षत्रिय शूद्र से वो अभिन्न ही रहेगा। लेकिन ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व अवच्छेदन में देखूंगा तो वह सबसे भिन्न हो जाता है। इसी तरह से विशिष्ट सत्ता को मैं सत्तात्व अवच्छिन्न करके देखूंगा तो वह सामान्य से अभिन्न हो जाएगा, और सत्ता विशिष्ट सत्ता को विशिष्ट सत्तात्व अवच्छिन्न रूप में देखूंगा तो वह सामान्य से भिन्न हो जाएगा। विशिष्ट सत्ता किस सत्ता का नाम है? जो द्रव्य में रहने वाले विशिष्ट सत्ता, वह सत्ता है जो गुण कर्म में नहीं रहता हुआ द्रव्य मात्र में रहने वाले सत्ता का नाम विशिष्ट सत्ता है। गुण कर्म में आवृत्तित्व सती द्रव्य मात्र वृत्ति जो सत्ता है उसको द्रव्यगत विशिष्ट सत्ता कहेंगे। द्रव्यनिष्ठ विशिष्ट सत्ता है। यदि गुणनिष्ठ विशिष्ट सत्ता कहोगे तो उसको क्या होगा? वो द्रव्य कर्म आवृत्तित्व सती गुण मात्र वृत्ति जो सत्ता है उसको गुणनिष्ठ विशिष्ट सत्ता कहेंगे। इसे कर्मनिष्ठ विशिष्ट सत्ता क्या है? जो द्रव्य गुण आवृत्तित्व सती कर्म मात्र वृत्ति जो सत्ता है वह कर्मनिष्ठ विशिष्ट सत्ता मानी जाएगी। और वर्तमान स्थल कैसा है? हमारा घट पक्ष है, इसे द्रव्य है हमारा विशिष्ट सत्ता, इसे द्रव्यनिष्ठ विशिष्ट सत्ता है मेरे पास, है ना। वर्तमान स्थल क्या है? घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं। इस स्थल में घट हमारा पक्ष है और घट क्या है? द्रव्य है। द्रव्य में रहने वाली विशिष्ट सत्ता को तुम लिए हो तो वह विशिष्ट सत्ता का स्वरूप क्या होगा? गुण कर्म आवृत्ति होता हुआ द्रव्य मात्र वृत्ति जो विशिष्ट सत्ता, उस विशिष्ट सत्ता को हमें क्या किया है? साध्य बनाया है ना। ये बात सब कल की बोल रहा हूं, संग्रह कर रहा हूं संक्षेप में तेजी से। एतादृश सत्ता को साध्य बनाया, ठीक। और वह सत्ता द्रव्य में किस संबंध से रहेगी? समवाय संबंध से। इसे साध्यतावच्छेद संबंध हो गया, समवाय संबंध से अवच्छिन्न। साध्यतावच्छेदक धर्म कौन है? विशिष्ट सत्तात्व। उससे इतर घटत्वाय धर्मों से अनवच्छिन्न है विशिष्ट सत्ता। साध्यतावच्छेदक विशिष्ट सत्ता से अवच्छिन्न प्रतियोगिता साध्या भाव मान विशिष्ट सत्ता भाव का अधिकरण। और प्रतियोगी कौन है? विशिष्टम शुद्ध नातिरिच्यते के आधार पर प्रतियोगी का अनधिकरण में लेना है। प्रतियोगी कौन? विशिष्ट सत्ता। और वह विशिष्ट सत्ता विशिष्टम शुद्ध नातिरिच्यते न्याय के आधार पर शुद्ध सत्ता के समान ही है। तार शुद्ध सत्ता से अभिन्न विशिष्ट सत्ता का अनधिकरण कौन होगा? गुण कर्म नहीं ले सकते, भी सामान्य आदि लेनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि विशिष्ट सत्ता शुद्ध सत्ता से अभिन्न हो गया है। क्योंकि विशिष्ट सत्ता को किस धर्म से लेना चाहिए ये आपने कहा नहीं। विशिष्ट सत्ता को विशिष्ट सत्तात्व में ग्रहण करना है या शुद्ध सत्तात्व में ग्रहण करना है ये आपने कहा नहीं है। अवच्छेद कोई विशेषण नहीं दिया ना आपने। जब तक विशेषण नहीं दिया है हमारी मर्जी होगी, जो धर्म से उस धर्म से उसको ग्रहण कर सकता हूं। तो हमने क्या ग्रहण किया? प्रतियोगी को शुद्ध सत्तात्व ने ग्रहण कर लिया। तो शुद्ध सत्तात्व प्रतियोगी का अनधिकरण कौन होगा? सामान्य आदि होंगे। तंत्र वृत्तित्व क्या है? समवाय। अवृत्तित्व चला जाएगा जाति रूपी असत हेतु में। अतिलक्षण का अतिव्याप्ति हो गया। उस अतिव्याप्ति का निवारण करने के लिए आपने क्या किया? प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न शब्द दे दिया, विशेषण। अब प्रतियोगी कौन है? विशेष सत्ता। उसका अवच्छेदक धर्म कौन होगा? शुद्ध सत्ता तो नहीं ले सकते अभी। उसका खुद का धर्म क्या है? जैसे ब्राह्मण में रहने लोग खुद का धर्म क्या है? ब्राह्मणत्व। मनुष्यत्व नहीं, मनुष्यत्व सामान्य धर्म है। उसे खुद का विशेष धर्म कौन सा है? ब्राह्मणत्व। उसी प्रकार से विशेष सत्ता के खुद का विशेष धर्म कौन है? विशेष सत्तात्व, शुद्ध सत्तात्व नहीं। इसे प्रतियोगिता अवच्छेद कह दूंगा तो प्रतियोगी का अपना विशेष धर्म लूंगा। अपना विशेष धर्म उसका हो जाएगा विशेष सत्तात्व। तदवच्छिन्न प्रतियोगी हो जाएगा विशेष सत्ता। उसका अनधिकरण कौन होगा? गुण कर्म मिल जाएगा। ध्यान में रहे ना बात। उसका अनधिकरण कौन हो जाएगा? गुण कर्म। क्योंकि विशिष्ट सत्ता विशिष्ट सत्ता कहाँ रहेगी? केवल द्रव्य में, गुण कर्म में नहीं। क्योंकि वर्तमान में जो मेरी विशिष्ट सत्ता है वो द्रव्यनिष्ठा विशिष्ट सत्ता है। वो कहाँ रहती है? गुण कर्म में न रहता हुआ द्रव्य मात्र में रहने वाली विशिष्ट सत्ता है।
है ना। इसलिए विशिष्ट सत्ता का वचन विशिष्ट सत्ता और प्रतियोगी का अधिकरण हो जाएगा द्रव्य, अनधिकरण हो जाएगा गुण कर्म। तन वृत्तित्व जाति में चला गया, आवृत्तित्व नहीं गया, तो लक्षण की अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाती है। यह कल तक के विशेषण का विचार हुआ। तो कल तक के विशेषण के आधार पर लक्षण बनता है साधितावच्छेद संबंधावच्छिन्न, साधितावच्छेद के अनवच्छिन्न, साधितावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतिविधा, प्रतिविधावच्छेद का अवच्छिन्न प्रतिग्रहण यद साध्याभाव तन्य प्रतिभाव व्याप्ति ही, इतना लक्षण बन जाता है। अब उसमें इतना विशेषण देने के बावजूद भी दोष आ रहा है। कहा? जिसकी भूमिका मैं कल काफी चर्चा कर चुका हूं। घटो ज्ञानवान सत्वात्, घटो ज्ञानवान सत्वात्, यह भी कैसा है? असत हेतु है कि यत्र यत्र सत्ता तत्र ज्ञानम, ये बनेगा नहीं। सत्ता तो गुण में भी है, गुण में ज्ञान रहेगा क्या? सत्ता तो कर्म में भी है, वहां ज्ञान अधिकरण है क्या? ज्ञान अधिकरण तो केवल आत्मा है। जहां जहां सत्ता रहेगी वहां वहां जो है ज्ञान रहेगा, ये नहीं हो सकता। अतः कैसा हेतु है? असद हेतु है। जिसकी व्याप्ति भंग हो जाए ऐसे हेतु को क्या कहेंगे? असद हेतु, वे विचारी हेतु, साध्याभाव अधिकरण में रहने वाली हेतु है। साध्य ज्ञान, उस ज्ञानाभाव का अधिकरण है गुणादि, उनमें वृत्ति है सत्ता, है ना। साध्य कौन है? यहाँ ज्ञान, उसका भाव कौन हो गया? ज्ञानाभाव, उसका अधिकरण कौन हो गया? गुणादि। ज्ञान का अधिकरण आत्मा, ज्ञानाभाव का अधिकरण गुणादि। गुण अन्य द्रव्य भी ले सकते हो, पृथ्वी जलादि भी ज्ञान का, ज्ञानाभाव का अधिकरण है वो, है ना। तो वृत्तित्व क्या है? वहां सत्ता है। साध्याभाव अधिकरण में वृत्ति हो गया, मैंने व्यभिचारी हो गया ना। आपने व्यभिचार का लक्षण ही तो पढ़ा था। साध्याभाव अवृत्ति व्याप्ति थी और साध्याभाव वृत्ति व्यभिचार था। इसलिए हेतु व्यभिचारी हेतु है, अर्थात असत हेतु है। इसमें लक्षण नहीं जाना चाहिए, किंतु जितना विशेषण दिया है उतने विशेषण देने के बावजूद यह लक्षण इस असत हेतु स्थल में अतिव्याप्ति हो रहा है। क्योंकि स्थल क्या है आपका? घटो ज्ञानवान सत्वा। घट का में ज्ञान जो है किस संबंध से रहेगा बोला था कल? विषयता संबंधावच्छिन्न। तो साधितावच्छेद संबंध कौन है? विषयता संबंध। साधितावच्छेद धर्म ज्ञानत्व, उससे इतर कौन है? घटत्वादि से भी अनवच्छिन्न है ना। और साधितावच्छेद ज्ञानत्वावच्छिन्न, ज्ञानाभाव का अधिकरण हमें लेना है। और दो विशेषण क्या थी? ज्ञानाभाव का प्रतियोगी कौन है? ज्ञान। प्रतियोगितावच्छेद का ज्ञानत्व, उससे अवच्छिन्न ज्ञान रूपी प्रतियोगी का अनधिकरण होना चाहिए ना। साध्याभाव का अधिकरण हो, ज्ञान का अनधिकरण हो। विषयता संबंधे न ज्ञानाभाव का अधिकरण हो और ज्ञान का अनधिकरण हो, ऐसा वस्तु ढूंढना है। वह होगा कौन? सामान्यादि। अथवा यहां साध्यतावच्छेद संबंध हम कालिक भी ले सकते हैं। कौन सा? कालिक संबंध देना। कालिक संबंध से भी लोगे तो क्या होगा? कालिक संबंध से ज्ञानाभाव का अधिकरण सामान्यादि होगा। क्योंकि नियम है ना, नित्येषु कालिक अयोगात। क्या नियम है? नित्येषु कालिक अयोगात। नित्य पदार्थों में कालिक संबंध से कोई वस्तु नहीं रहेगा। इस नियम के आधार कालिक संबंध से ज्ञानाभाव का अधिकरण सामान्य हो जाएगा और ज्ञान का अनधिकरण भी सामान्य आदि हो जाएंगे। या साधितावच्छेद संबंध, विषयता संबंध अभी नहीं ले रहे हैं, कालिक संबंध हम दोष देंगे। तो यहां तो विषयता ही लिखा जाएगा, बल्कि उधर लिखूंगा कालिक संबंध। दोष देने के लिए यहां कालिक संबंध प्रतियोगी का अनधिकरण ले लिया। साधितावच्छेद विषयता संबंधावच्छिन्न, साधितावच्छेद ज्ञान से इतर धर्म घटत्वादि से अनवच्छिन्न, साधितावच्छेद ज्ञान से अवच्छिन्न जो ज्ञानाभाव का अधिकरण है। और प्रतियोगितावच्छेद का अपने से कहा, लेकिन प्रतियोगिता में कैसा संबंध होना चाहिए नहीं कहा था। इसे हमने क्या किया? कालिक संबंध से ले लिया।
कालिक संबंधावच्छिन्न ज्ञानत्रूपी प्रतियोगितावच्छेद कौन है? ज्ञानत्वावच्छिन्न प्रतियोगी ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा सामान्य आदि। तो ये कालिक संबंध से ज्ञान जो है सामान्य नित्य पदार्थों में नहीं रहेगा। कालिक संबंध से नित्य पदार्थों में कोई भी चीज नहीं रहता तो ज्ञान भी नहीं रहेगा, इसलिए ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा सामान्य आदि। तब वृत्तित्व हो जाएगा समवाय और अवृत्तित्व हो जाएगा सत्ता। क्योंकि जाति में जाति नहीं होती, सामान्य में सत्ता नहीं रहती है। सामान्य का मतलब क्या? जाति। सामान्यम द्विविधम परम च पढ़ा था ना आपने मूल में। सामान्य कहते हैं द्रव्यत्वादि जातियों को, सत्ता रूपी जाति को भी सामान्य शब्द से कहा गया। अतएव सामान्य वृत्तित्व कहा गया आपको समवाय। सामान्य में क्या रहती है? समवाय संबंध रहेगा। वृत्तित्व हो गया समवाय में, और अवृत्तित्व आ गया सत्ता में। असत हेतु में लक्षण चला गया, असत हेतु में लक्षण चला गया, अवृत्तित्व चला गया सत्ता में। तो सामान्य से निरूपित वृत्तित्व कहाँ जाएगी? समवाय में। क्योंकि सामान्य में समवाय संबंध रहती है, समवाय संबंध से ही सामान्य कहीं ना कहीं रहेगा। तो सामान्य और अन्य जो द्रव्य है उन दोनों के बीच में समवाय संबंध है। तो समवाय संबंध सामान्य में भी रहेगा और हमेशा संबंध क्या है? दोनों संबंधियों में रहेगा ना। दोनों संबंधियों के बीच में संबंध होता है, इसे संबंध कहाँ रहेगा? दोनों संबंधियों में रहेगा, ये नहीं। जब दो वस्तु का भी आप जैसे संयोग संबंध इन दोनों के बीच में हो गया, दो अंगुलियों की संयोग संबंध हो गया, तो संयोग कहाँ है पूछेंगे तो क्या बोलोगे आप? दोनों अंगुलियों में ही तो कहोगे। इस तरह से ये सामान्य है, हाँ ये द्रव्य है, ठीक। सामान्य और द्रव्य के बीच में क्या संबंध है? समवाय संबंध। और यह समवाय संबंध कहाँ रहेगा? इसीलिए सामान्य में भी और द्रव्य में भी, दोनों में रहेगा। इसे दोनों में रहने वाला होने से सामान्य रूपता वृत्तित्व किस में आ जाएगा? समवाय में। आवृत्तित्व जाएगा सत्ता। ये जाति और आपके जो संबंध, ये सब इस तरह की चीजें हैं जो स्वाधिकरण में रहते हैं। अतः स्वाधिकरण वृत्तित्व में आ जाएगा। जिस अधिकरण में जो चीज रहता है, हाँ? उस रहने वाले वस्तु में क्या कहा जाएगा? उस अधिकरण निवृत्ता वृत्तित्व है। इसलिए अधिकरण कौन था? सामान्य और द्रव्य, दोनों के बीच में समवाय संबंध है ना। इसे समवाय संबंध कहाँ रह रहा है? इन दोनों संबंधियों में रह रहा है। रहने वाला वस्तु कौन हो गया? समवाय। किसमें रह रहा है? सामान्य और द्रव्य में। इसे ये तो क्या हो गए? अधिकरण हो गए। किसका? समवाय का। इसे इन अधिकरण निरूपित वृत्तित्व कहाँ रहेगी? समवाय में। इस सामान्य रूप अधिकरण निरूपित वृत्तित्व आ जाएगा समवाय में। तो अवृत्तित्व कहाँ गया? सत्ता में। असत हेतु में लक्षण चला गया, अतिव्याप्ति हो गई। तब आपने क्या दिया विशेषण? यहाँ ये दे दिया प्रतियोगितावच्छिन्न संबंधावच्छिन्न होना चाहिए कहो। तब प्रतियोगितावच्छिन्न संबंध क्या है? कालिक संबंध नहीं है। प्रतियोगी कौन है? ज्ञान। ज्ञान घट में किस संबंध से रहता है? विषयता। विषयता संबंध से लो। अब ऐसे कहने पर दोष दूर हो जाएगा। अथवा और भी सरल करने के लिए घट को निकाल ही दो, आत्मा ज्ञानवान सत्वात कर दो। आत्मा ज्ञानवान सत्वात कर दो, तब साहित्य संबंध क्या हो जाएगा? समवाय। और सरल करने के लिए बोल रहा हूं थोड़ा पुस्तक से हट करके, ताकि आपको अभ्यास है ना। आत्मा और ज्ञान के बीच में समवाय संबंध, विषयता संबंध लेके थोड़ा दिमाग घूम जाता है, तो सरल हो जाएगा। इसमें गुण गुणीन और समवाय, झंझट खत्म। स्थल बना दो आत्मा ज्ञानवान सत्वा। तो सातावचिक संबंध हो गया समवाय। सातावचिक धर्म ज्ञानत्व, उसे इतर धर्म हो गया घटत्वादि, उससे अनवच्छिन्न भी है ज्ञान। और सातावचिक धर्म क्या है? ज्ञानत्व, उससे अवच्छिन्न भी है ज्ञान। तरस ज्ञान भाव का अधिकरण अब सामान्य मत लो। अब आप घट को ही ले सकते हैं, गुणकर्म भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ज्ञानाभाव का अधिकरण। और यार प्रतियोगितावच्छिन्न संबंध में क्या होगा? समवाय। प्रतियोगी कौन है? ज्ञान है। साध्याभाव का प्रतियोगी ज्ञान, वह ज्ञान भी अपना अधिकरण में आत्मा में समवाय संबंध से रहेगा। जैसे प्रतियोगितावच्छिन्न संबंध हो गया समवाय संबंध, समवाय संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छिन्न, ज्ञानत्वावच्छिन्न,
प्रतियोगी ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा घट आदि। तन्निमित्त वृत्तित्व ही आ गया सत्ता में। घट में सत्ता रहती है ना, वृत्तित्व आ गया सत्ता में, अवृत्तित्व नहीं आया तो अतिव्याप्ति निवृत्त हो गई। समझ में आ रहा है कुछ? है तो कठिन है सब है? नहीं, तब भी असद हेतु है, बाधित हेतु हो जाएगा। जैसे देखने में होता है ना, वन्य अनुष्ठ द्रव्यत्वात्, वैसे ही है कि यत्र यत्र सत्ता ज्ञान बनेगा क्या? वैसे क्या मतलब है? आवृत असद हेतु में नहीं जाना चाहिए, असद हेतु में नहीं गया लक्षण, अतिव्याप्ति दूर हो गया। चाहे घटो ज्ञानवान सत्वाद कहो, आत्मा ज्ञानवान सत्वाद, कुछ भी कहो, यहाँ पक्ष कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये असद हेतु ही रहेगा। क्योंकि यत्र यत्र सत्ता तत्र ज्ञानम, ये व्याप्ति नहीं बन सकती। कि सत्ता कहाँ रहेगी? द्रव्य गर्भ तीनों में ज्ञान रहेगा क्या? तीनों में ज्ञान नहीं रहेगा। इसीलिए 6 विशेषण हो गए आपका, अभी लक्षण इतना बन गया। ज्ञान रहेगा आत्मा में समवाय संबंध से, ऐसे साधतावचिक संबंध हो गया समवाय संबंध, उससे अवच्छिन्न, इसको एक लिख दिया। फिर साधतावच्छेद कौन हो गया? धर्म ज्ञानत्व, उसी तरह कौन है? घटत्व, उससे घटत्वाद्यनवच्छिन्न, घटत्वादि से अनवच्छिन्न भी हो गया। और साधतावच्छेद का अवच्छिन्न होना चाहिए। साधतावच्छेद कौन है? ज्ञानत्व, उससे अवच्छिन्न ज्ञानाभाव साध्याभावाधिकरणम। ठीक, और इन 3 विशेषणों को वहां दिखाया। प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न, समवाय संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद का अवच्छिन्न मान ज्ञानत्वावच्छिन्न, प्रतियोगी का अनधिकरणम मान ज्ञान का अनधिकरणम। अतएव प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न, समवाय संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद ज्ञानत्वावच्छिन्न, प्रतियोगी हो गया ज्ञान का अनधिकरण होते हुए जो साध्याभाव का अधिकरण अर्थात ज्ञानाभाव का अधिकरण हो गया घटादि, तार्श घटादि से वृत्तित्व असद हेतु सत्ता में गया, अवृत्तित्व नहीं गया तो अतिव्याप्ति दूर हो गया। क्योंकि समवाय संबंध से ज्ञान कहाँ रहेगा? आत्मा में ही रहेगा, घटादि में नहीं रहेगा। इसे ज्ञानाभाव का अधिकरण, ज्ञान का अनधिकरण करने से कौन पकड़ में आया? अभी घटादि पकड़ में आता है। यदि संबंध नहीं देते तो समस्या थी। तब हम प्रतियोगी का अधिकरण हम क्या लेना पड़ता? कालिक संबंध से लेते, सामान्य आदि को अधिकरण बनाना पड़ता, अन्य चीज को अधिकरण बनाना पड़ेगा। तो तब वृत्तित्व हो जाएगा समवाय में, अवृत्तित्व जा रहा था असद हेतु सत्ता में। इसीलिए हमने विशेषण क्या जोड़ा? प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न विशेषण भी दे दिया। प्रतियोगिता अवच्छेद संबंधावच्छिन्न, ये विशेषणों का क्रम ऐसा है, लेकिन 1 2 3 दिया, फिर प्रतियोगी अनधिकरण ये चौथा है, फिर 5, फिर 6 क्रम इस ढंग से दे रहे हैं हम। पहले ये दिए, फिर यह दिया, फिर ये दिया प्रतियोगी अनधिकरणम कहा, फिर प्रतियोगिता अवच्छेद का अवच्छिन्न कह दिए, फिर प्रतियोगिता अवच्छेद संबंधावच्छिन्न अभी दिया। ये विशेषणों का क्रम है। स्थल इन तीनों के लिए पर्वतवन्यमान धूमात में दिया था व्याप्ति, और इसके लिए था वृक्ष वृक्षता, ये भी सद हेतु था। और इसमें असद हेतु घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं, और इसके लिए वर्तमान समय आत्मा ज्ञानवान सत्वा। दृष्टांत भी समझना, कहाँ सद हेतु में हम दोष दे रहे हैं अव्याप्ति, कहाँ असद हेतुओं में अतिव्याप्ति दे रहे हैं। 4 विशेषणों में अव्याप्ति दिया, शुरू में चारों के चारों सद हेतु थे ना, वो चारों सद हेतु थे। इन तीनों में एक ही था पर्वतवन्यमान धूमात, और इसमें था वृक्षक कपिल संयोगी एक वृक्षत्वात् चौथा। 5 घटो विशेष सत्तावान जाते हैं या सद हेतु। 6 जो विशेषण था आत्मा ज्ञानवान सत्वात्, यह भी असद हेतु। अब विचार करते हैं, आपने साध्या भाव प्रतियोगिता साध्या भाव को तो शुद्ध कर दिया 3 विशेषणों से। यह है साध्या भाव, प्रतियोगिता साध्या भाव। ये साध्या भाव में 3 विशेषण दिया, और अधिकरण को शुद्ध करते हुए और प्रतियोगी अधिकरण यद साध्या भाव अधिकरण करते हुए 4 5 6 3 विशेषण दिया।
तो व्याप्ति का लक्षण आप देख रहे हैं कि साध्यतावच्छेद संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद इतर धर्मानावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद कावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्य भावाधिकरणम यत् प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न प्रतियोगितावच्छेद कावच्छिन्न प्रतिज्ञानाधिकरणम तन निरूपित हेतुतावच्छेद संबंधावच्छिन्न वृत्तात्व इतर धर्म अनावच्छिन्न वृत्तात्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभावत्तम सदहेतु में जाने पर लक्षण व्याप्ति का समन्वय हो गया, ऐसा माना जाता है। पूरा लक्षण को इस तरह से हमने लिख दिया संक्षेप अक्षरों में। इसमें आप लोगों ने जो छठा विशेषण था प्रतियोगितावच्छेद संबंधावच्छिन्न, उसमें हम लोगों ने लिया था स्थल घटो ज्ञानवान सत्वा, है ना। वहां साहित्यावच्छेद संबंध विषयता संबंध था, उसको लेकर हमने बताया था आपको, हमारे पुस्तक में पुराने गुरुओं ने कटवा भी दिया है, कुछ गलतियां भी है उसमें। तो उसके लिए समस्या को तो इसका दूसरा स्थल क्या करेंगे, आत्मा ज्ञानवान सत्वा ऐसा ले लो। अथवा पांचवें विशेषण देने के लिए जो आपने लिया था घटो विषट सत्तावान जाते हैं, इसी स्थल में भी हम अगला विशेषण के लिए भी दोष दिखा सकते हैं। या तो आत्मा ज्ञानवान सत्वात कर दो, अथवा घटो विशिष्ट सत्तावान जाते हैं, इसी स्थल में दोष दिखाकर एक और नया विशेषण हम दे सकते हैं। कैसे, दोनों देखिए। अभी घटो ज्ञानवान सत्वात में समस्या क्या है, क्यों उसको हमने नहीं चाहा, वो भी समझ लेना कि ये घटो ज्ञानवान सत्वात में आपने विषयता संबंधावच्छिन्न, साधतावच्छेद संबंध क्या है, विषयता संबंधावच्छिन्न साधतावच्छेद ज्ञानत्व उससे इतर घटत्वादि से अनावच्छिन्न ज्ञानत्वावच्छिन्न ज्ञानाभाव का अधिकरण, और वहां पर आपने ले लिया था आत्मा, ज्ञानाभाव का अधिकरण आत्मा। लेकिन नैयायिकों के हिसाब से विषयता संबंध ज्ञानाभाव का अधिकरण आत्मा नहीं हो सकता, वेदांति के हिसाब से हो जाएगा। कि वेदांती आत्मज्ञान का विषय आत्मा को ज्ञेयत्व ग्रहण नहीं मानता, स्वरूप है वो क्या है, वो स्वरूप है। ज्ञान का विषय कभी आत्मा नहीं हो सकता, अतः ज्ञान आत्मा विषयता संबंध में नहीं रह सकता। घट का ज्ञान हुआ, हाँ, अतः ज्ञान घट में किस संबंध से रहता है, विषयता संबंध से। पट का ज्ञान हुआ तो ज्ञान पट में विषयता संबंध से रहेगा। लेखनी का ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय कौन है, लेखनी, अतः ज्ञान विषय में विषयता संबंध से रहेगा, लेखनी में विषयता संबंध से रहेगा। इस तरह से आत्मा का ज्ञान यदि होगा तो आत्मा भी ज्ञान का विषय हो जाएगा, तो ज्ञान आत्मा में विषयता संबंध से भी रह सकता है। इन नैयायिकों का मत है। नैयायिक लोग आत्मा को ज्ञान का विषय मान लेते हैं, इन वेदांती आत्मा को ज्ञान का विषय नहीं मानते। इसे जब आपने घटाया पहले विषयता संबंध ज्ञानाभाव का अधिकरण आत्मा, वो वेदांती का दृष्टिया व्याप्ति में दोष दिखाना, क्या कहना उसको, वेदांती दृष्टिया व्याप्ति में दोष। क्योंकि विषयता संबंध है ना, ज्ञान का अधिकरण आत्मा नहीं हो सकता, अतः ज्ञानाभाव का अधिकरण आत्मा हो जाएगा। और वह आत्मा प्रतियोगितावच्छेद संबंध आपने विशेषण नहीं दिया था, तो हमने क्या लिया था, कालिक संबंधेना, ये तो दोष देने दिया ना, कालिक संबंधेना ज्ञान रूपी प्रतियोग ज्ञानत्वावच्छिन्न ज्ञान रूपी प्रतियोगी का अनधिकरण भी क्या है, आत्मा है। क्योंकि नित्येश कालिक अयोगात, कालिक संबंध से नित्य पदार्थ में कोई वस्तु नहीं रहता, अतः जो कालिक संबंध से ज्ञान भी आत्मा में नहीं रहेगा, अतः ज्ञान का अनधिकरण आत्मा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोगों ने घटा दिया था। लेकिन ये जो बातें हैं, ये सारी बातें वेदांत दृष्टिया तो बन जाएगा,
क्योंकि वेदांती आत्मा को ज्ञान का विषय नहीं मानता, अतः विषयता संबंध ज्ञान आत्मा में नहीं रहता। तो और कालिक संबंध से न ज्ञान भी आत्मा में नहीं रहेगा, इसे कालिक संबंध न ज्ञानत्वावच्छन ज्ञान का अनुग्रहण आत्मा हो जाएगा। तंत्र असद हेतु में आवृत्तित्व चला जाएगा, ज्ञान आत्मा निर्वृता वृत्तित्व कालिक संबंध में कुछ भी नहीं मिलेगा, आवृत्तित्व चला जाएगा। ये दोष दिया था, लेकिन आप वो दोष नहीं दे सकते आप। क्यों? क्योंकि जो न्यायिक लोगों के हिसाब से विषयता समझ से ज्ञान का अधिकरण आत्मा था, ज्ञान भाव का अधिकरण आत्मा नहीं है। न्यायिक लोग आत्मा को ज्ञान का अधिकरण मानते हैं, दो तरीके से मानते हैं। एक तो कार्य कारण भाव की वजह से ज्ञान आत्मा में समवाय समय से रहता है, क्यों? अज्ञान गुण है, आत्मा द्रव्य है। ज्ञान क्या है? गुण है, और आत्मा द्रव्य है। अतः ज्ञान रूपी गुण आत्मा रूपी द्रव्य में समवाय समय से रहता है, गुण गुणी रहो समवाय। लेकिन दूसरे तरफ आप विचार करें, जब आत्मा का ज्ञान होता है न्यायिकों को, तब ज्ञान का विषय आत्मा हो जाएगा, तो विषयता संबंधे न भी ज्ञान का अधिकरण आत्मा बन सकता है। अतः आत्मा दो तरीके से ज्ञान का अधिकरण बनेगा, कार्य कारण भाव को लेकर के समवाय संबंध से ज्ञानाधिकरण आत्मा है, और विषयी भाव को लेकर के विषयी भाव को लेकर के ज्ञान विषयता संबंध ज्ञान का अधिकरण आत्मा हो जाता है। इसलिए आत्मा जो है ज्ञान का अधिकरण है दो तरीके से, एक समवाय संबंध से भी और विषयता संबंध से भी। समवाय संबंध से जब लोगे तो यह कार्य कारण भाव है, समवाय कारण है आत्मा। विषयता संबंध लोगे तो विषयी भाव है, विषयी भाव रहेगा। विषयी भाव से ज्ञान जो है विषयता संबंध से आत्मा में रहेगा नैयायिकों का मत के अनुसार। तो घटो ज्ञानवान सत्वात, यह आपका विषय जो अनुमान उचित नहीं बनता है नैयायिकों के लिए, तो बदल करके हमने क्या किया, इसको आत्मा ज्ञानवान सत्वात ऐसा कर दो, आत्मा ज्ञानवान सत्वात। तब क्या होगा? साधतावचिक संबंध क्या है? समवाय। साधतावचिक संबंध समवाय संबंध। साधतावचिक संबंध जब समवाय संबंध रहेगा तो पूरा लक्षण वहां तक ही घटाना, आपको आधा ही तक 5 विशेषण तक घटाना है। छठा विशेषण क्यों देना, उस पर विचार चल रहा है। तो साधतावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, साधतावच्छेद ज्ञानत्व से इतर घटत्वाय धर्म से अनवच्छिन्न, साधतावच्छेद ज्ञानत्व से अवच्छिन्न, ज्ञान भाव का अधिकरण अब आत्मा नहीं हो सकता, क्योंकि समवाय संबंध देना ज्ञान आत्मा में रहता है, तो ज्ञान भाव का अधिकरण शब्द सब आत्मा को नहीं ले सकते। क्या लेंगे? इसीलिए आप कुछ भी ले सकते। समवाय संबंध से ज्ञान जो है आत्मा में रहता है, और आत्मा से सभी जगह ज्ञान भाव मिल जाएगा। समवाय संबंध से जो चीज जहां रहता है एक वृत्ति नियामक संबंध से कार्य कारण भाव के माध्यम से, वह वस्तु अपने अधिकरण को छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र क्या हो जाएगा? अभाव मिल जाएगा। इसलिए ज्ञान भाव का अधिकरण हो जाएगा घटादि। घटादि लेने से आपको हेतु में आवृत्ति तो नहीं दिखा पाएंगे आप, कि आवृत्ति तो जाना चाहिए, क्योंकि असत हेतु स्थल है। घटादि में वृत्ति है सत्ता, आवृत्ति कैसे होगा? इसे कालिक संबंध देना ज्ञान का अनुग्रहण शब्द से आपको सामान्य आदि लेना चाहिए, जहां पर जाति नहीं होगा। कौन हो जाएगा? सामान्य आदि। वृत्तित्व आ जाएगा समवाय में, और अवृत्तित्व चला जाएगा इसमें सत्ता में। असत हेतु में लक्षण चला गया तो अतिव्याप्ति हो जाता है। उस अतिव्याप्ति निवारण करने के लिए आपने प्रतियोगितावाचक संबंध शब्द देंगे। कालिक संबंध से आपने लिया था, नित्यशु कालिक अयोगात। इस नियम के आधार पर कालिक संबंध से ज्ञान का अनधिकरण क्या हो जाएगा? सामान्य आदि हो जाएगा।
कि नित्यों में कोई भी चीज नहीं रह सकता किसी भी संबंध से, कालिक संबंध से। इसलिए ज्ञान भी सामान्य में नहीं रहेगा। सामान्य, विशेष और समवाय, तीन नित्य पदार्थ। इसलिए सामान्य आज से लेना, विशेष ले लेना, बस आदि से विशेष। तो कालिक संबंध से ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा सामान्य और विशेष। तो वृत्तित्व आएगा समवाय में, अवृत्तित्व चला जाएगा सत्ता में। तो अतिव्याप्ति हो गया असद्धित्व स्थल में। निवारण करने के लिए आपने छठा विशेषण दिया, प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न कह दिया। प्रतियोगितावच्छेदक संबंधावच्छिन्न कह दिया। अब प्रतियोगितावच्छेद संबंध क्या होगा? प्रतियोगी कौन है? ज्ञानाभाव का प्रतियोगी ज्ञान है। उसका अवच्छेद संबंध क्या होगा? ज्ञान जो है आत्मा में समवाय संबंध से रहता है, इसे प्रतियोगितावच्छेद संबंध हो जाएगा, समवाय संबंध हो जाएगा। इसे कहेंगे साध्यतावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद ज्ञानत्व से इतर घटत्वादि से अनवच्छिन्न, साध्यतावच्छेद ज्ञानत्व से अवच्छिन्न प्रतियोगिता ज्ञानाभाव में साध्याभाव का अधिकरण होते हुए अब यह कालिक संबंध नहीं ले सकते, क्योंकि प्रतियोगितावच्छेद संबंध विशेषण अपने जब दे दिया तो प्रतियोगितावच्छेद संबंध कौन होगा? समवाय संबंध। तो प्रतियोगितावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद ज्ञानत्वावच्छिन्न प्रतियोगी है ज्ञान, उसका अनधिकरण हो गया सामान्यादि। तन्मृत वृत्तित्व हो गया समवाय में, अवृत्तित्व हो जाएगा सत्ता में। ये जो पहले दे रहे थे अब वो दोष नहीं दे सकते, क्योंकि अब समवाय संबंध में ज्ञानाधिकरण कौन होगा? ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा आत्मा। ज्ञान का अनधिकरण घटादि हो जाएगा, घटादि। क्योंकि समवाय संबंधावच्छिन्न ज्ञान का अधिकरण आत्मा है, अनधिकरण हो जाएगा घटादि। तन्मृत वृत्तित्व आ जाएगा सत्ता। तो अतिव्याप्ति दोष दूर हो गया। अब घटादि लिया जाएगा, क्योंकि अब कालिक संबंध नहीं रहा, किंतु समवाय संबंध आपने ले लिया। समवाय संबंध में ज्ञान का अनधिकरण हो जाएगा घटादि। अधिकरण है आत्मा, अनधिकरण है घटादि। तो घटादि निवृत्त वृत्तित्व हो सकता है, घटादियों में सत्ता रहती है। निवृत्त वृत्तित्व किस में चला जाएगा? सत्ता में चला जाएगा। असद्धित्व वृत्तित्व गया, अवृत्तित्व नहीं गया, लक्षण का अतिव्याप्ति दोष दूर हो जाता है। यह एक प्रक्रिया। अथवा घटो विशेष सत्तावान जाते में भी आप जो है इसी विशेषण के लिए उपयोग कर सकते हैं। जितना आपने विशेषण दिया उतना विशेषण देने के बावजूद भी दोष आएगा। कैसे? वहां भी घट में सत्ता इस संबंध से रहेगी, समवाय संबंध से, है ना? विशेष सत्ता समवाय संबंध से। तो समवाय संबंधावच्छिन्न, विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न, विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न, पूरा लक्षण बोलना है तो साध्यतावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, साध्यतावच्छेद विशिष्ट सत्तात्व इतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न, साध्यतावच्छेद विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न, विशिष्ट सत्ता अभाव का अधिकरण, विशिष्ट सत्ता अभाव का अधिकरण। और यहाँ प्रतियोगितावच्छेद संबंध विशेषण भी दिया नहीं है, उस स्थिति में घटा रहे हैं ना। तो प्रतियोगी कौन है? विशिष्ट सत्ता। प्रतियोगितावच्छेद होगा विशिष्ट सत्तात्व। तो विशिष्ट सत्तात्वावच्छिन्न विशिष्ट सत्ता का अनधिकरण और विशिष्ट सत्ता अभाव का अधिकरण कौन हो जाएगा? गुणादि, है ना? लेकिन हम क्या करेंगे? संबंध क्या देंगे अभी? क्योंकि आपने संबंध कहा नहीं विशेषण, अपने मर्जी से आप संबंध लोगे। मर्जी से संबंध लेंगे तो क्या लोगे? कालिक संबंध ले लो। कालिक संबंध से विशिष्ट सत्ता का अनधिकरण हो जाएगा आत्मा आदि नित्य पदार्थ। सामान्य भी लेना सुविधा घटाने में, सभी नित्य है, सभी नित्यों में कालिक संबंध देना विशेष सत्ता नहीं रहेगी, क्योंकि नित्येषु कालिक अयोगात नियम के अनुसार नित्य पदार्थों में कालिक संबंध से विशेषता भी नहीं रहेगी। तो कालिकेन, जब तक आपने कोई विशेषण नहीं दिया तो हम क्या लेंगे? कालिकेन लेंगे।
कालिक संबंधावचन विशिष्टतात्वावचन विशिष्टता प्रतियोगी का अनधिकरण हो जाएगा, सामान्य आदि वृत्तित्व चला जाएगा समवाय में और अवृत्तित्व आ जाएगा सत्ता में, तो लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाएगी। इस लक्षण की अतिव्याप्ति को निवारण करने के लिए आपने वही छठा विशेषण दिया, प्रतियोगितावचक संबंधावचन। आवृत्ति तो क्या है सत्ता में, वो जाते हैं कोई नहीं, सत्ता जाति एक ही है, तो लक्षण चला जाएगा जाति में, असद हेतु में लक्षण चला गया, अतिव्याप्ति हो गई। निवारण करने के लिए हमने क्या शब्द दिया, प्रतियोगितावचक संबंधावचिन्न, ये शब्द देना पड़ेगा। प्रतियोगितावचक संबंधावचन विशेषण दे दो। अब प्रतियोगी कौन है, विशेष सत्ता। प्रतियोगितावचक संबंध क्या है, समवाय है, कालिक नहीं है। इसलिए जब दोष हुआ तब कालिक संबंध था, प्रतियोगितावचक संबंध आपने ली थी, लेकिन अब आपने विशेषण जब दे दिया तो प्रतियोगितावचक संबंध आपको लेना पड़ेगा समवाय। समवाय संबंध से लेके तब क्या होगा, तो सामान्य आदि नहीं ले सकते, अधिकरण आपको लेना पड़ेगा गुणादि, वृत्तित्व आ जाएगा जाति में, आवृत्तित्व नहीं आया, लक्षण का अतिव्याप्ति निवृत्त हो जाएगा। क्योंकि साधतावच्छेद समवाय संबंधावचिन्न, साधितावच्छेद विशिष्टता इतर घटत्वाद्यनवच्छिन्न, साधितावच्छेद विशिष्टतावच्छिन्न प्रतियोगिता साध्या भाव विशिष्टता भाव का अधिकरण, और समवाय संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद संबंध क्या है, समवाय, प्रतियोगितावच्छेद समवाय संबंधावच्छिन्न, प्रतियोगितावच्छेद विशिष्टतावच्छिन्न, प्रतियोगी विशिष्टता का अनधिकरण है गुणादि। तन्निवृत्त वृत्तित्व जाति में गया, आवृत्तित्व नहीं गया, लक्षण का अतिव्याप्ति दोष दूर हो जाता है। इस प्रकार से भी इस छठे विशेषण के बारे में विचार को समझना पड़ेगा, निर्णय को ग्रहण करना चाहिए। तो परिष्कर साध्या भाव का स्वरूप अत्यंत साफ हो गया है, कोई दोष नहीं है। लेकिन अवृत्तित्व भाव कैसा हो ये आपने बताया नहीं है, अतएव इस वृत्तित्व भाव को लेकर के हम फिर दोष देंगे तीन जगह, तो तीन विशेषण और जोड़ने पड़ेंगे। वृत्तित्व भाव में विशेषण जोड़ेंगे, कहाँ जोड़ेंगे, इसलिए निरूपित के बाद जोड़ेंगे, तीन विशेषण देंगे। कुल 9 विशेषण आप दे रहे हैं। साध्य भाव को परिष्कार करने के लिए 6 विशेषण, वृत्तित्व भाव को परिष्कार करने के लिए 3 विशेषण। एक और असद हेतु स्थल है, ठीक हो गया ना, ये असद हेतु स्थल है। घटो घटा आत्म भिन्नम, देखो भेद आएगा ना, भेद, भेद को हमने साध्य कोटि में ले लिया, आत्मभेद द्रव्यत्वात् हेतु है, यह भी असद हेतु है कि यत्र द्रव्यत्वम तत्र आत्म भिन्नत्वम नहीं मिलेगा, क्योंकि द्रव्यत्व आत्मा में भी है ना। द्रव्यत्व पृथ्वी में है, जल में है, तेज में, वायु में, आकाश में, काल, दिग्ग, आत्मा, मन, इन 9 में क्या रहता है, द्रव्यत्व रहता है ना। आत्मा में भी द्रव्यत्व है या नहीं, इन आत्मा में आत्मभेद में मिलेगा क्या, आत्मा में आत्मा का भेद रहेगा नहीं, क्यों, नियम क्या है, स्वस्मिन् स्वस्य भेदो नास्ति, स्व में स्व का भेद नहीं होता, आत्मा में आत्मा का भेद नहीं होता, किंतु वह द्रव्यत्व है या नहीं। इसलिए यत्र यत्र द्रव्यत्वम कहने से मैं आत्मा रूप अधिकरण लूंगा तो आत्मभेद मिलेगा, नहीं मिला। इसलिए यह हेतु क्या हो गया, असद हेतु हो गया, कि यत्र यत्र द्रव्यत्वम तत्र आत्म भिन्नत्वम होना चाहिए। वो 8 जगहों में तो मिल जाएगा, द्रव्यत्व 8 है, 8 जगह, 8 जगहों में क्या है, द्रव्यत्व है और आत्म भिन्नत्व है। लेकिन 9वां जो आत्मा, वहां पर द्रव्यत्व रहते हुए आत्म भिन्नत्व नहीं है, इसलिए हेतु असद हेतु हो गया। हेतु का रहने पर भी साध्य का न रहना, यही हेतु का पहचान है कि वह हेतु असद हेतु है। हेतु रह रहा है और साध्य न हो, साध्य हो और हेतु न हो, वो कोई आपत्ति नहीं है, वो सद हेतु में होता है ऐसे ही, क्योंकि हमेशा साध्य अधिक देश में रहता है। ऐसी जगह रहेगा साध्य जहां पर हेतु ना हो, उसी का नाम साध्य है, व्यापक है। हेतु में ऐसा नहीं हो सकता, हेतु व्याप्य है।
जहां जहां हेतु रहेगा वहां साध्य होना ही चाहिए। ऐसा एक भी स्थल नहीं होगा जहां हेतु हो और साध्य ना हो। यदि ऐसा स्थल मिलता है इसका मतलब वह हेतु असत हेतु है, सद हेतु नहीं है। एक भी स्थल मिल जाए जहां हेतु है और साध्य नहीं है तो समझना चाहिए वह हेतु असद हेतु है। सरल पहचान है असद हेतु। सारे असद हेतुओं का लक्षण भूल भी जाओ, कोई चिंता नहीं है। अब असद हेतुओं का प्रकरण आएगा, 5 असद हेतु 5 लक्षण बनाएंगे, तो भूल जाए कोई चिंता नहीं। आप लेकिन बोल सकते हो असद हेतु है, कौन सा असद हेतु मत पूछो, लेकिन असद हेतु है, दृढ़तापूर्वक बोल सकते हैं आप। इतना ही ध्यान रखना है, हेतु अधिकरण हो और वहां साध्य न हो। हेतु अधिकरण में साध्य का न होने से स्पष्ट है कि वह हेतु असद हेतु है। इसलिए द्रव्य हेतु क्या हो गया? असद हेतु। अब सारा लक्षण घटाऊंगा, देखिए आत्मभेद घट में किस संबंध से रहेगा? भेद हमेशा दूसरे वस्तु में किस संबंध से रहता है? तादात्म्य संबंध से। कई बार बोल चुका हूं, अत्यंताभाव हमेशा स्वरूप संबंध से होता है, अन्योन्याभाव तादात्म्य संबंध से होता है। भेद का मतलब क्या? अन्योन्याभाव। मैं आप नहीं हूं, आप मैं नहीं हूं, जब हम बोलते हैं इस तरह के ना, इसको क्या बोलते हैं? अन्योन्याभाव। घट पटो न, पट घटो न, पट घट नहीं है, घट पट नहीं है, घट में पट नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। घट में पट नहीं है बोलना अलग चीज है, घट पट नहीं है बोलना अलग चीज है। दोनों में बहुत अंतर है। घड़ा है, घड़े के अंदर घुस के देखो, कपड़ा नहीं है तो अर्थ है घट में कपड़ा नहीं है, और घट कपड़ा नहीं है, ये अलग बात है। घट कपड़ा नहीं है, एक अलग चीज है ना, बहुत अंतर है कि नहीं अर्थ में। घट में कपड़ा नहीं है बोलना, घट कपड़ा नहीं है बोलने में बहुत फर्क है। घट में जब बोलूंगा तो घट अधिकरण हो गया, उसे पटाभाव को देख रहे हो, वो अत्यंत अभाव हो गया। और घट पट नहीं है बोलूंगा तो वो अन्योन्याभाव हो गया। पट घट नहीं है, घट पट नहीं है। तो हमेशा अन्योन्याभाव तादात्म्य संबंध से होता है। और यह साध्य क्या है? आत्मभिन्नम माने आत्मभेद। आत्मभेद का मतलब आत्मा का अन्योन्या भाव। कहा मैं देख रहा हूं? घट में, अर्थात घट आत्मा नहीं है बोल रहा हूं। घट क्या है? आत्मा नहीं है। जो आत्मा नहीं है वो से कहा गया, जो आत्मा का अन्योन्या भाव घट में रहेगा तादात्म्य संबंध से। इस साध्यात्मक संबंध क्या हो गया? तादात्म्य संबंधावच्छिन्न। तादात्म्य संबंधावच्छिन्न। साधतावच्छिन्न धर्म कौन है? आत्म भिन्नत्व। आत्म भिन्नत्व से इतर कौन है? घटत्वादि। घटत न लो, घट पक्ष में है ना, इसलिए पक्षतावच्छिन्न धर्म आ जाएगा। आप क्या पटत्वादि लिख देंगे कि घट को हमने पक्ष में ले लिया, उसके धर्म को क्यों पकड़ो? पटत्वाद्य अनवच्छिन्न हो गया ना दूसरा विशेषण। तीसरा आत्म भिन्नतावच्छिन्न। साधतावच्छिन्न का अवच्छिन्न बोला ना, तीसरा विशेषण। एक विशेषण, 2, 3। भिन्नतावच्छिन्न साध्य भावाधिकरणम। अब प्रतिविधावच्छिन्न संबंध लो, प्रतिविधावच्छिन्न भी वही है,